श्री विष्णु पुराण चौथा अंश पांचवा अध्याय नीमि चरित्र और नीमि वंशक का वर्णन। श्री परशुराम जी बोले, ईश्वरवाक का जो नीमि नामक पुत्र था उसने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता वरण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ, वहां से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋत्विक हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा नीमि भी उसी समय गौतम आदि अन्य होतों द्वार अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमिक यज्ञ करना है। इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह शाप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण क्रम का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानपूर्वक मुझे सोए हुए को शाप दिया, इसीलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के शाप से वशिष्ठ जी का लिंगदेह मित्र वरुण के वीर्य में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी के देखने से उसका वीर्य सकलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तैल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋत्विकगण बोले कि याजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमिन ने उनसे कहा, भगवान आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसीलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता, समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसे कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमेष पलक खोलना मुंडन करने लगे हैं। तदंतर अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अग्नि शमीदंड से माथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विदेह थे, इसलिए यह वैदेह कहलाता है, और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिति भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के निधि वृधन निधि नंदीवृधुन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात, देवरात के बृहदुकत, बृहदुकत के महावीर्य, महावीर्य के सुधृति, सुधृति के दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के हर्यश्व, हर्यश्व के मनु, मनु के प्रतीक, प्रतीक के कृतरथ, कृतरथ के देवमीड़, देवमीड़ के विभुद, विभुद के महाद्रुति, महाद्रुति के कृतरात, कृतरात के महारोमा, महारोमा के सुवर्णरोमा, सुवर्णरोमा के हस्वरोमा और हस्वरोमा के सिरध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमिका को जोत रहा था। इसी समय हल्के अग्रभाग में उसके सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। सिरध्वज का भाई सांकशयनारेश कुशध्वजा था। सिरध्वज के भानुमानु मन नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शतद्युम्न, शतद्युम्न के शुचि, शुचि के उज्रनामा, उज्रनामा के शतध्वजा, शतध्वजा के कृति, कृति के अंजन, अंजन के कुरुजित, कुरुजित के अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि के श्रुतायु, श्रुतायु के सुपश्रव, सुपश्रव के श्रंजया, श्रंजया के क्षेमावि, क्षेमावि के अनीना, अनीना के भूमरथ, भूमरथ के सत्यरथ, सत्यरथ के उपगु, उपगु के उपगुप्त, उपगुप्त के स्वागत, स्वागत के स्वरानंद, स्वरानंद के सुरवच्चा, सुरवच्चा के
सुपश्रव सुपश्रवा के, सुभाष सुभाष के, श्रुष्टु श्रुश्रुत के, जया जया के, विजय विजय के, श्रुतु ऋतु के, सुनया सुनया के, विथव्या विथव्या के, धृति धृति के, बहुलश्व और बहुलश्व के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जान वंश की समाप्ति हो जाती है। ये ही मैथिली भूपालगण है। प्राय ये सभी राजलोग आत्मविद्या को आश्रय देने वाले होते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 5वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।